अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप ठीक हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। यह एक एक्सरसाइज नंबर है 3.2 क्लास 10th है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जैसे हम करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। तो इस वक्त गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हमें इस वक्त एक पेयर है अवेलेबल। यस, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ एक चीज़ है कि दोनों लेफ्ट साइड में हैं, कि सी भी है लेफ्ट साइड में, कुछ भी राइट साइड में नहीं है, फिर 0 है, होने दो। अब हम यहाँ इनका जो टेस्ट है वो हम करेंगे। नाउ यहाँ सी, चूँकि सी लेफ्ट में ऑलरेडी है, हमें इसको लेफ्ट में नहीं लाना है। हम डायरेक्टली करेंगे रेशो A1/A2 इज इक्वल टू, यहाँ है 2, यहाँ है 4, ये हो गया 2 1 2, 2 4, अब इज इक्वल टू 1/2। ओके, B1/B2 इज इक्वल टू, शाबाश, यहाँ 1, ये हो गया -2 है इधर, -2 इज इक्वल टू -1/2। ओके, अब है C1/C2 इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -4, माइनस और माइनस चला गया, तो यह है 2 3 6, 2 2 4, ये हो गया 3/2। अब हम देखेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आप कहेंगे सर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये है 1/2, यह है प्लस 1/2, यह है माइनस 1/2। अब ठीक है, तो हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू। अब है C1/C2, ये भी बराबर नहीं है, किसी के बराबर नहीं है, ये है 3/2, ना इसके बराबर है, ना इसके बराबर 3/2, ना -1/2 के बराबर है, ना 1/2 के बराबर है। बिल्कुल डोंट वरी, हम लिखेंगे ऐसे। देखिए हमारे पास A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन कब आती है? जब when two lines are intersecting. When two lines are intersecting, we get this type of condition. So the pair of linear equations, the pair of linear ये है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग और आर कॉन्सिस्टेंट। ये कॉन्सिस्टेंट है, इनकी सॉल्यूशन है। तो यहाँ है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब है ओनली वन सॉल्यूशन, खाली एक जगह ये मिलेंगी। तो हमें देखना है कि ये किस पॉइंट पर मिलेंगी, वो पॉइंट हमें निकालना है। यानी अगर इस तरह ग्राफ है तो हमें देखना है कि ये जो लाइन इस तरह आती है, ये जो पॉइंट कौन है, यहाँ क्या है x का वैल्यू और यहाँ क्या है y का वैल्यू, तो हमें देखना है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम अभी देखेंगे, अब इनका वो टेबल बनाएंगे और फिर टेबल बनाने के बाद इनका ग्राफ डालेंगे जी। अब हम इसको लेते हैं। अब हमने पहली इक्वेशन को लिया, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और अब हम इसको लेते हैं y को इधर रखते हैं, बाकी सारा दाईं तरफ लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x को उधर लेते हैं, 6 को भी इधर, ये 6 जब उधर जाएगा ये हो गया 6 प्लस, और ये प्लस 2x हो गया -2x बन गया, 6 - 2x। पुट x इज इक्वल टू, अब हम x को वैल्यू देंगे, यहाँ बनेगा टेबल x और y 0 जी। तो y आ गया 6 - 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 6 - 0 इज इक्वल टू 6, ये हो गया, जब इसको 0 लिया ये 6 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ एक और वैल्यू देना है, 1 देंगे, 2 देंगे। अगर 2 देंगे, 2 2 4, 6 - 4 हो गया 2। थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होनी चाहिए, चलो दीजिए 2। y इज इक्वल टू, y किसके बराबर गए, 6 - 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू 6 - 4 हो गया 2। तो ये आ गया, हमने क्या हम x को वैल्यू देते हैं, हाँ y,
तो x को 2 दिया, y कितना गया 2। तो इस तरह हमारे पास ये पहला है, हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है। तो एक लाइन को ड्रा करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, वो 2 पॉइंट्स हमने लिए। अगेन अब इसकी जो दूसरी इक्वेशन है वो हम लिखते हैं, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0। हाँ जी, अब हम यहाँ एक रखते हैं यहाँ। पहले इससे और इससे हम पहले 4 को इधर ले जाओ, 4x - 2y = 4। अब हमें 2 और 2 यहाँ तीनों से निकाल देते हैं। 2 यहाँ से 2 निकालो, क्या हो गया 2x - 1y हो गया y = 2 × 2 हो गया 4। 2 1 जार ये चला गया, और 2x - y = 2। अब यहाँ हम खाली y रखते हैं या x रखते हैं, अपनी मर्जी है, डोंट वरी। चलो फिर हमें साइन को राइट लेना पड़ेगा। चलो लेते हैं -y = 2 - 2y, ओके, या 2x। ये जो माइनस प्लस 2x ये उधर लेके -2x बनेगा। अब y = हाँ, अब है लेफ्ट में है माइनस साइन, हाँ, तो इसको ख़त्म करते हैं यहाँ, तो इधर रखते हैं। अगर इसकी चेंज होगी साइन y और y = तो यहाँ का प्लस माइनस बनेगा और माइनस प्लस बनेगा, -2 + 2x। पुट यानी अगर एक इक्वेशन होगी जिसका लेफ्ट और राइट होगा, फॉर एग्जांपल इधर लेते हैं हम, अगर हम लेफ्ट में साइन चेंज करेंगे, जो प्लस होगा वो माइनस बनेगा, और राइट में भी वही होगा, जो प्लस है वो माइनस बनेगा और जो माइनस है वो प्लस बनेगा। तो इस तरह ये माइनस था ये प्लस बन गया, और यहाँ भी बन गया, ये जो माइनस प्लस था ये माइनस बन गया, और जो माइनस है ये प्लस बन गया। ओके, पुट क्या निकालना है हमें, x पुट करते हैं। x = अगर 0 करते हैं तो ये 0 में वो -2 हो गया, नहीं हमें पॉजिटिव साइड आना चाहिए, इसलिए हमें इसको बड़ा वैल्यू देना है थोड़ा। इसको देते हैं 1 से भी 0 आएगा ये, ठीक है। पुट x = 1, y क्या आएगा, y = -2 + 2 × 1 = -2 + 2 = 0, ठीक। आप देंगे एक और वैल्यू, आप इसका थोड़ा बड़ा देते हैं, 4 देंगे, 4। y = शाबाश -2 + 2 × 4 -2 + 4 × 8 हो गया 8 -2 हो गया 6 हो गया 6। अब यहाँ 6 निकला। अब इसका टेबल बनाते हैं, शाबाश x y। तो हमने x दिया शाबाश 1, y क्या निकला 0। x दिया हमने 4, y क्या निकला 6। तो इस तरह ये दूसरी इक्वेशन का जो टेबल है, इट्स द टेबल फॉर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो दो टेबल हमें निकाले, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस टेबल्स। इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, वेरी इजी इट इज, एज यू हैव डन इन अर्लियर केसेस। हाँ, ये जो अब तीसरा मरहला आ गया, पहले हमने ये डिसाइड किया कि क्या ये कॉन्सिस्टेंट है इनकॉन्सिस्टेंट है, वो हमने किया, वो मरहला हमें निकला ये कॉन्सिस्टेंट है। दूसरा मरहला ये था कि इनको वैल्यू देना है और टेबल बनाना है। चलिए जी, वो मरहला भी हमने किया। और थर्ड है कि इसका ग्राफ डालना है, ड्रॉ द ग्राफ। हम ग्राफ बनाते हैं। देखो यहाँ एक ब्यूटी है, यहाँ एक अच्छी बात है कि यहाँ लेफ्ट का नहीं है कुछ, इसलिए हम लेफ्ट साइड को नहीं जाते, हम खाली पॉजिटिव साइड लेते हैं। ये ग्राफ है।
अब ये जो निशाने हैं हमें ये बिल्कुल जितना ये यहाँ तक है उतना ही यहाँ तक भी होना चाहिए। ओके, ये जो ग्राफ है मैंने पूरी कोशिश की कि जो इनमें स्पेसेस रहे और इनमें वो इनके बराबर है और इक्वल रहे, क्योंकि फिर हमें इसकी सॉल्यूशन निकालनी है थ्रू ग्राफ के ज़रिए हमें सॉल्यूशन इस तरह ये बिल्कुल कॉन्साइज होना चाहिए। फिर भी जो रफ है इसमें ज़्यादा कॉन्साइज नहीं हो सकता है, तो फिर भी हमने कोशिश की। ओके, अब हम इसका ग्राफ डालेंगे। तो पहली लाइन लीजिए 0, जब एक 0 है y 6 है, जब एक 0 है 0 इसका है ये, तो y 6 है यहाँ, इसका मतलब है 0 6। ओके, फिर है 2 और 2, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, हम इसको भी इसका सीध लेते हैं, इसका भी सीध लेते हैं, तो यहाँ आता है ये। ओके, अब चाहिए हमें ये वाला ग्राफ, x = 1 y = 0, x = 1 y = 0, तो यही पॉइंट है, पहले इनकी लाइन डालते हैं। ठीक है, ये हमने इन दो पॉइंट्स को मिलाया, ये 0 6 है और यह 2 2। अब हमें इसका ग्राफ डालना है 1 0, ये है 1 और y है 0, ये आएगा इधर, बिल्कुल यही पॉइंट आएगा। फिर है 4, ये है 4 और ये है 6, फिर ऊपर जाना है हमें 6 का सीध लेना है हमें इधर। देखिए ये है 1 0 1 0, ये पॉइंट हमने लिया, और ये 4 6, x है 4 y है 6, तो ये इस तरह इसका सीध लेना है, इसका सीध लेना है, तो यहाँ ये लगभग मिलती है। ओके, हम अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। अब हमने इन दो पॉइंट्स को मिलाया, ये वाला और ये वाला, ये वाला 4 है और 6 है, और ये है, ये क्या है, शाबाश 1 0, ये है 1 0। इस तरह ये दो पॉइंट्स को हमने मिलाया और अल्लाह की मदद से हमने इसकी जो ये सॉल्यूशन है वो हमें मिल गई, क्योंकि यहाँ इस 2 और 2 से पहले ही हमारा ग्राफ निकल चुका है और यहीं से भी ये दो लाइन्स मिल गई हैं। तो इस तरह इनकी जो सॉल्यूशन है वो 2 और 2 है। तो इस तरह एज द लाइन्स मीट एट 2 2 in the graph, so the solution of the pair of linear equations is 2 2। इस तरह जो so the solution of the given pair of, जो इस वक्त given है, given pair of linear equations is 2 2। तो इनको हम पॉइंट नाम भी लिखते हैं A B C D, तो ये B पर मिलते हैं 2 and 2। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी अल्लाह हाफिज़।